हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू अग्रवाल और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसमें क्लास 11 12 का मैथ एंड फिजिक्स के कंसेप्ट को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस जो कि थर्ड चैप्टर है क्लास 12 का मैथमेटिक्स का, इसका थर्ड एक्सरसाइज करने वाले हैं और इसका ये दोस्तों थर्ड पार्ट है। ओके, सो ऑब्वियसली इसमें क्लास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ऑनवर्ड्स हम लोग सॉल्व करेंगे। 10 के पहले के अगर आपको क्वेश्चंस को देखना है और अच्छे से समझना है, इजी सॉल्यूशंस देखने हैं, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, मैं लाइव सॉल्व करता हूं तो बिल्कुल आपको ये फील देना चाहता हूं ताकि आप ये समझ सको कि जब आप बनाओगे तो अगर बिना वीडियो देखो जब आप बनाओगे तो आप कहाँ गलतियां कर सकते हो और कहाँ से आप उसे सही कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको बिल्कुल लाइव फीलिंग दे, इसलिए मैं बिल्कुल लाइव सॉल्व करता हूँ, बिना कुछ देखे बिना कुछ पेस्ट किए। कॉपी पेस्ट मैं नहीं करता। ओके, सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, अगर नहीं किया है तो जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में रेफर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें दोस्तों, 10 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेज एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको इन मैट्रिसेज को आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में आपको एक्सप्रेस करना है। तो आप जब थ्योरी पढ़े होंगे दोस्तों, तो वहां पे आपको पढ़ाया गया है कि कोई भी मैट्रिक्स ए अगर है तो उसको एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? तो ए को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, ए हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये आपने पढ़ा है, ठीक है। जिसमें कि दोस्तों ये ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। किसी मैट्रिक्स के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिक। और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको एक्चुअली क्वेश्चन में यही बोला गया कि अगर ये मैट्रिक्स ए है तो आप इसको एक्सप्रेस करें इस फॉर्म में, क्योंकि देखो हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस ए प्लस हाफ ए हो जाएगा। करेक्ट? तो इस तरीके से मतलब आप इसको किसी भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एज ए सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम क्या करेंगे कि लेट P matrix is equal to half of A plus A transpose and Q equal to half of A minus A transpose। इस तरह से हम लोग पहले एज्यूम कर लेंगे। तो therefore A को हम लोग लिख सकते हैं P plus Q के फॉर्म में, where P is symmetric matrix। इसको हम लोग प्रूव भी करना पड़ेगा दोस्तों, हम लोग देखेंगे, करेंगे। और इस Q is skew symmetric। ठीक है, तो हम लोग का काम क्या है कि P और Q निकालना। ठीक है, P और Q निकालना। तो 2x2 मैट्रिक्स है तो P और Q निकालना दोनों आसान है। तो P इक्वल टू क्या है दोस्तों? A प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ। A प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ, तो ये हाफ हो जाएगा। और A इज 3 5 1 माइनस 1 और प्लस 3 1 5 माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ, पहले इसको ऐड कर लें, तो 3 प्लस 3 इज 6, 5 प्लस 1 इज 6, 1 प्लस 5 इज 6, माइनस 1 इज माइनस 2। इसका हाफ करेंगे तो 3 3 3 एंड माइनस 1। ठीक, अब देखो दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज व्हाट? सिमेट्रिक। तो आपको ये दिखाना होगा कि यहाँ पे सिमेट्रिक हो रहा है। सिंस P ट्रांसपोज अगर करेंगे तो P ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 3 3 3 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू P। देयरफॉर P इज सिमेट्रिक। P इज सिमेट्रिक। P इज सिमेट्रिक। तो पहले तो ये कर लें हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा काम क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक हमें प्रूव करना है। ठीक है, Q को एंड उसके बाद एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इतना लिखते जाइएगा आप लोग, है ना। पॉज करके आप लिख लेंगे Q लेट Q इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हाफ ऑफ A 3 5 1 माइनस 1 माइनस 3 1 5 माइनस 1। तो इसके इक्वल टू हाफ ऑफ
3 minus 3 0, 5 minus 1 is 4, 1 minus 5 is minus 4, minus 1 plus 1 that is 0। इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा 0 2 minus 2 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे Q ट्रांसपोज निकालेंगे। तो Q ट्रांसपोज क्या आएगा 0 minus 2 2 0, करेक्ट, and that is equal to minus of Q, therefore skew symmetric, it is skew symmetric, that is skew symmetric। ठीक है, तो यानी कि हम लोग ये सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, therefore A इक्वल टू हम लोग इस तरह से लिखेंगे P प्लस Q। P प्लस Q मतलब P कितना है, P था मेरा 3 3 3 minus 1 and plus Q is what 0 2 minus 2 0 as a sum of symmetric and skew symmetric। हो गया। और आप क्रॉस वेरीफाई करने के लिए दोस्तों एक बार जरूर देख लेना कि क्या ये दोनों का सम A के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो 3 plus 0 3, 3 plus 2 5, 3 minus 2 is 1, minus 1 plus 0 is minus 1, तो बिल्कुल आ रहा है, तो आपका आंसर सही है, तो आपका रिप्रेजेंटेशन भी सही है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है दोस्तों 10th का ही। आपको थर्ड ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, 3/3 का, और इसमें करना है। तो जैसा हम लोगों ने उसमें किया पार्ट 1 में 2/2 के लिए, उसी तरह से हम लोग 3/3 में भी करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे लेट Q इक्वल टू, इसको A मान लेंगे, ठीक है, सॉरी P ना, P इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज। तो A मतलब सॉरी हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, तो हाफ आ जाएगा, और A मतलब 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3 एंड प्लस इसका ट्रांसपोज निकालने आता है, मैं डायरेक्ट यहाँ निकाल रहा हूँ, 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ माइनस नहीं आता, दैट इज इक्वल टू 1/2 6 plus 6 12, minus 2 minus 4, 2 plus 2 4, minus 2 minus 2 minus 4, 3 plus 3 6, minus 1 2, 2 plus 2 4, minus 1 minus 2, 3 plus 3 6। और इसका अगर हाफ करेंगे तो 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों P। तो देयरफॉर P ट्रांसपोज करो, तो आप P ट्रांसपोज अगर करेंगे इसका, है ना, तो 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3। ठीक है, और इसको जब ऑब्जर्व करोगे तो ये P के बराबर आएगा, देयरफॉर P इज सिमेट्रिक, P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, P इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये तो आ गया। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, Q निकालना। ठीक है, क्या काम है, Q। तो Q निकालेंगे, Q दोस्तों क्या होगा कि हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो हाफ A 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3 and minus A transpose is 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह से करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2, और 6 minus 6 0, minus 2 plus 2 0, 2 minus 2 0, minus 2 plus 2 0, 3 minus 3 0, minus 1 plus 1 0, 2 minus 2 0, minus 1 plus minus 1 0, 3 minus 3 0। ये तो 0 आ गया दोस्तों, ये 0 0 आ जाएगा सारा। ठीक है, एंड 0 मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये 0 है, तो ऑब्वियसली 0 इज
स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब लिख सकते हैं हम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यानी कि हमें मिल गया किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो देयरफॉर ए इक्वल टू दोस्तों पी प्लस क्यू। ये पी क्या है, सिमेट्रिक, एंड क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो पी मतलब 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 एंड प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, ये बस यूं ही आपको लिख के छोड़ देना है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ देखो दोस्तों, पार्ट थर्ड है 3x3 मैट्रिक्स, जैसा पार्ट सेकंड था वैसा ही पार्ट थर्ड है, उसको भी वही काम करना है जो मैंने किया है सेकंड पार्ट में। तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। फोर्थ भी आपको वही करना है जो मैंने फर्स्ट पार्ट में किया था। बिल्कुल प्रैक्टिस करके उसको आप प्रॉपरली लिख लेंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 देखो आप, ये है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 11 में है if A and B are symmetric matrices of same order then AB minus BA is A। आपको सबसे पहले बोल दिया क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। AB सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का मतलब A इक्वल टू माइनस ए है एंड B इक्वल टू माइनस B ट्रांसपोज इक्वल टू B है और A ट्रांसपोज इक्वल टू A है। क्यों? क्योंकि दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है A and B are symmetric matrices of same order then AB minus BA क्या होगा। तो AB minus BA, तो AB minus BA क्या होगा उसको निकालने के लिए ये ऑप्शन आप जब देखोगे तो ये पूछा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, जीरो या आइडेंटिटी। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की जब बात आती है दोस्तों तो हमेशा उसका ट्रांसपोज निकाल कर उसको चेक करना चाहिए। तो AB minus BA का होल ट्रांसपोज करोगे, ये क्या हो जाएगा, AB का होल ट्रांसपोज माइनस BA का होल ट्रांसपोज, करेक्ट है ना। ये दो मैट्रिक्स का यहाँ पे समझो आप, ये कैसे मैंने किया। AB इज ए मैट्रिक्स, इसको C मान लेंगे, इसको BA इज ऑल्सो मैट्रिक्स, तो C माइनस D का होल ट्रांसपोज क्या होगा, C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज, करेक्ट। लेकिन जब AB मैट्रिक्स दो का प्रोडक्ट रहता है, करेक्ट, दो का प्रोडक्ट रहता है उसमें ट्रांसपोज लगाते हो तो इसमें पलट जाता है। तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस ये A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज हो जाएगा, करेक्ट है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखो B ट्रांसपोज किसके बराबर है, B के बराबर, और A ट्रांसपोज किसके बराबर है, A के बराबर। तो B ये हो जाएगा और ये हो जाएगा AB, यानी कि आपको AB ट्रांसपोज AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज इसके बराबर आ रहा है BA माइनस AB, और इसमें अगर माइनस कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा AB माइनस BA, ठीक है। यानी कि AB माइनस BA इज समथिंग मैट्रिक्स, मान लो मैट्रिक्स E था और ये भी मैट्रिक्स E था, यानी कि E ट्रांसपोज का E ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ E। ये कंडीशन किसके लिए आता है दोस्तों, ये कंडीशन आता है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों। आप सोचोगे एक साथ लेकर सोच लें तो ऐसा नहीं होगा, आपको वन बाई वन पार्ट बाई पार्ट तोड़कर सोचना पड़ेगा और इस तरीके से बनाना होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 में पार्ट ए है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सही हो जाएगा। AB माइनस BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। इस चीज को आपको समझना होगा कि सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज इक्वल टू A, B ट्रांसपोज इक्वल टू B। सो AB माइनस BA क्या पूछ रहा है, तो इसमें आपको पूरे का ट्रांसपोज निकालिए, ठीक है। स्टार्टिंग में जब देखोगे क्वेश्चन तो समझ में नहीं आएगा पहला स्टेप करे क्या, लेकिन यहाँ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक जब ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑब्वियसली आपको क्या लेना चाहिए, AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज लेना चाहिए, और उसको लेकर प्रोसीड करोगे तो अपने आप आपको अंदाजा मिल जाएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, A एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू I दिया हुआ है, तो आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डू सब्सक्राइब माय चैनल, रेफर टू योर फ्रेंड्स, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।